नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जगन्नाथ धाम की यात्रा कर मत्स्येंद्रनाथ रामेश्वर जा पहुंचे थे। हनुमान जी स्नान करके वहां बैठने ही वाले थे कि तभी बारिश होने लगी। अब बारिश होने के कारण हनुमान जी अपने लिए पहाड़ खोदकर वहीं पर स्थान बनाने लगे। ये अद्भुत कार्य देखकर मत्स्येंद्रनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मत्स्येंद्रनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, इतने जोर की वर्षा में पहाड़ खोदकर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपका ये घर कब तक तैयार होगा? जिस तरह मूर्ख लोग आग लगने पर कुआं खोदते हैं, उसी तरह इतनी तेज बारिश में आप घर बनाना चाहते हैं। मत्स्येंद्रनाथ के इन वचनों को सुनकर हनुमान जी बोले, तुम इतना चतुर कब पैदा हुए और तुम हो कौन? मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, यति हूं और मेरा नाम मत्स्येंद्रनाथ है। हनुमान जी बोली, यति के मायने क्या होते हैं, ये भी जानते हो? मत्स्येंद्रनाथ बोले, मेरे प्रताप के कारण ही लोग मुझे यति कहते हैं। मत्स्येंद्रनाथ का उत्तर सुनकर हनुमान जी बोले, आज तक एक हनुमान ही यति कहलाता था, तो दूसरा यति कब से पैदा हुआ? खैर, अब ध्यान से सुनो। मैं काफी अरसे तक हनुमान जी के पड़ोस में रहता था, जिससे उनकी कथा का थोड़ा सा चिन्ह बड़े ही प्रयत्नों से मिला है, जो आपको दिखाता हूं। या तो उसकी काट कर, नहीं तो फिर यति कहलाना छोड़ देना। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर मत्स्येंद्रनाथ बोले, आप मुझे कौन सी कला दिखाओगे? दिखाओ, उसका काट नाथ गुरु करेंगे। मत्स्येंद्रनाथ जी के शब्द सुन हनुमान जी को बड़ा ही गुस्सा आया और ऊंची उड़ान भर एक तरफ को गए और विकट रूप धारण किया, जिससे मत्स्येंद्रनाथ जी को कोई भेद ही ना मालूम हो। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ के ऊपर 7 पर्वत फेंके, जिन्हें बादलों के समान गरजते हुए जोरों से आते देखा, परंतु मत्स्येंद्रनाथ जी ने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा वे अधर में ही रोक दिए, बीच में ही रोक दिए। तब हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पर्वत उखाड़कर योगी जी के सिर पर फेंका। तब मत्स्येंद्रनाथ जी ने सागर का जल ले और वायु आकर्षण मंत्र पढ़कर हनुमान जी के ऊपर छिड़का, जिससे हनुमान जी वहीं के वहीं अटक गए और उनके उड़ने की शक्ति रुक गई। ये करिश्मा देख हनुमान जी के पिता वायुदेव ने मत्स्येंद्रनाथ से प्रार्थना कर चुल्लू में जल ले मंत्र पढ़कर हनुमान जी पर छिड़का, तो पर्वत अपने स्थान पर आ जमे और हनुमान जी पहले जैसे ही हो गए। फिर मत्स्येंद्रनाथ जी के निकट आ धन्य धन कहा। बोले, मत्स्येंद्रनाथ, तुम्हारी विद्या शक्ति को शाबाश है। हनुमान जी के पिता वायुदेव जी ने कहा, हनुमान, मेरा और आपका जोर इनके सम्मुख न चलेगा। मत्स्येंद्रनाथ जी की मंत्र शक्ति महान है। आपकी शक्ति तो भगवान राम है, पर मत्स्येंद्रनाथ ने तो सारे देवी देवताओं को अपने बस में कर लिया। अंत में मत्स्येंद्रनाथ जी के प्रणाम किया वायु और हनुमान जी दोनों नतमस्तक हुए, अपने ऊपर कृपा का हाथ रखने की विनती की। तब दोनों ही अति प्रसन्न हो बोले, हम दोनों पिता पुत्र तुम्हारी सहायता को सदा तत्पर रहेंगे। मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा कि आप हमें आशीर्वाद दें। तो वायु और हनुमान जी ने उन्हें वचन दिया कि आपकी सहायता के लिए हम दोनों सदा तत्पर रहेंगे। और हनुमान जी ने वरदान दिया कि आपको पूरे यति होने का वरदान दिया। मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, मैं तो यति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा, पर मेरे मन में एक शंका है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या शंका है? तब योगीराज जी ने कहा, आपने त्रिकालदर्शी होकर मेरे से वाद विवाद क्यों किया? आपसे मेरी पहली भेंट नागाश्वत्थ वृक्ष के तले हुई थी। उस समय साबर विद्या की
कविता लिखवाकर आपने ही मुझे वरदान दिया था। ये सब जानते हुए वृथा ये झमेला आपने क्यों किया? इतना सुनकर हनुमान जी बोले कि जब आप समुद्र में स्नान कर रहे थे तभी मैंने आपको पहचान लिया था कि आप ही कवि नारायण के अवतार हो और आपने मछली के गर्भ से जन्म धारण किया है। मुझे ये सब विदित है, याद है, पता है, परंतु मेरे मन में ये विचार आया कि नागाश्वत्थ वृक्ष के नीचे देवताओं ने वरदान दिए, उनमें कितनी शक्ति है। इसके अलावा अभी आपको काफी संकटों का सामना करना है और मैं जांचना चाहता था कि आप में कितनी शक्ति है। आगे हनुमान जी कहने लगे कि अब तुम त्रिया राज्य में चले जाओ और वहां आराम से रहो। आपकी और मेरी भेंट वृथा नहीं हुई। आपके कारण मेरा सारा बोझ हल्का हो गया। मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, वे किस प्रकार हनुमान जी? तो हनुमान जी ने कहा, जब हम रावण को मार लंका को जीत कर श्री राम सीता के संग आ रहे थे तब जानकी जी ने कहा, हनुमान राम जी का परम भक्त है, इसलिए इसकी शादी करवा दो। संतति और संपत्ति दोनों का सुख पहुंचाऊंगी, लेकिन इस कार्य के लिए उसका राजी होना कठिन है। जब जानकी जी के मन में ऐसी शंका हुई तो उन्होंने मुझे गृहस्थी बनाने के लिए अपने पास बुलाया और पहले वचनबद्ध करने के लिए बड़े प्रेम से बोली कि बेटा हनुमान, आप तीनों में धन्य हो, तीनों लोकों में धन्य हो। मैं आपसे एक वचन मांगना चाहती हूँ, बोलो दोगे? जानकी जी के वचन सुन मुझे संतोष हुआ और मैंने कहा, ऐसा कौन सा काम है माँ? लेकिन वचन लिए बिना वे बताने को तैयार नहीं हुई। फिर मैंने सोचा, माता की आज्ञा मानना मेरा परम कर्तव्य है, ये मेरा भला ही करेंगी। बुरा तो बेटे का माँ सपने में भी नहीं सोचती। ये समझकर मैंने उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने मुझे शादी रचा गृहस्थी बनने को बाध्य किया। हनुमान जी कहने लगे, तब मैं स्त्री सुख भोगने से संकट में पड़ूंगा, मैं ऐसा सोचकर उदास हो गया। उस वक्त माता जानकी जी ने मेरी तरफ क्रोध की दृष्टि से देखकर बोली कि हनुमान, आप जरा भी मत घबराओ, त्रिया राज्य की सारी नारियां तुम्हारी होंगी। मुझे और तुम्हें 4 युगों के बाद बारंबार जन्म लेना पड़ता है। मेरे और राम जी के 99 जन्म हो चुके हैं और तुम भी 99 हनुमान हो। रावण भी 99वां था। उसके मर जाने के बाद अब तुम्हें त्रिया राज्य में जाना होगा। अब वे समय आ पहुंचा है। समय के अनुसार चलना हर इंसान का परम धर्म है। जब भगवान राम ने मेरी ओर देखा तब मैंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन मेरा दृढ़ निश्चय है। तब त्रिया राज्य में जाने को और जाने से उनको क्या लाभ होगा? इतना सुन भगवान राम बोले कि हनुमान, तुम उदरवरेश हो, इसलिए भूभुकार करने से वहां की नारियां गर्भवती हो जाएंगी। इसलिए तुम अपने मन से चिंता विसार दो और त्रिया राज्य जाया करो। इस तरह आपका ब्रह्मचार्य व्रत भी बना रहेगा। अंत भगवान राम के कहने से हनुमान जी त्रिया राज्य गए। वहां की महारानी का नाम मैनाकिनी है। यहाँ पृथ्वी भर के पशु पक्षी नर नारी एक साथ रहते थे। ये सब सुनकर रानी का शरीर गुस्से में चूर हो गया। मेरे साथ संभोग करने के लिए उसने अनुष्ठान करना शुरू कर दिया और अपने शरीर का मांस काट काट कर अग्निकुंड में मंत्रों द्वारा आहुतियां डालना शुरू कर दी। उसका ये अनुष्ठान 12 वर्ष तक चला। जब उसका मांस समाप्त होने पर आ गया और दृढ़ निश्चय में फर्क न पड़ा, तब हनुमान जी को उस पर प्रसन्न होकर दर्शन देने पड़े। वे हनुमान जी के पैरों पर गिर पड़ी और अपनी मनोकामना पूर्ण की प्रार्थना करने लगी। तब हनुमान जी बोले कि मैंने पूछा, रानी, तुम्हारी जो भी मनोकामना हो मुझसे कहो। मैनाकिनी बोली, हनुमान जी, आपके भूभुकार से यहाँ की सभी नारियां गर्भवती हो जाती हैं और आप सबके प्राणनाथ कहलाते हो, परंतु मेरी इच्छा प्रत्यक्ष मैथुन करने की है, तो आप मेरी इच्छा की पूर्ति करो। मैथुन की पद्धति का प्रचलन त्रिभुवन में प्रचलित है और हमें वे सपने में भी नसीब नहीं।
इसलिए आप मुझे प्रणाम किया करें। इस प्रकार का प्रस्ताव उसने हनुमान जी के सम्मुख रखा। तब हनुमान जी ने उसे समझाया कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ और तुम कहती हो ऐसा प्रचलन तीनों लोकों में है, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हूँ। मेरे सांस द्वारा तुम लोगों को जितनी तृप्ति होती है, काम शांत करने को उतनी ही पर्याप्त है। इससे अधिक इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ मत्स्येंद्र नाथ आएंगे, तब अपनी इच्छा पूर्ति कर लेना। वे साक्षात कवि नारायण के अवतार हैं। उस तरह हनुमान जी ने उसे धीरज बांधा और अब आप यानी कि मत्स्येंद्र नाथ वहां पहुंच रानी की मनोकामना पूर्ण कर राज्य सुख भोगो। ऐसी भामिनी देवताओं को मिलने भी दुर्लभ है। हनुमान जी की वार्ता सुन मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, मैं भी उदरवरेत हूँ। मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा और दुनिया भर में मेरी बदनामी फैलेगी। इसलिए ये पाप कर्म मुझसे क्यों करवाते हो हनुमान जी, और मैं इस काम को तैयार नहीं हूँ। मत्स्येंद्र नाथ जी की बात सुन हनुमान जी बोले, अनाविकाल से जो रीति चली आ रही है उसमें पाप कैसा। जिस तरह 99वां हनुमान उसी तरह मत्स्येंद्र नाथ। इसी क्रम से मोनीनाथ का जन्म आपके द्वार होता आया है और आप घबराए नहीं, आपकी कीर्ति सूर्य के समान ही चमकेगी। हनुमान जी ने मत्स्येंद्र नाथ को इस प्रकार समझाकर उन्हें त्रिया राज्य में भेजने को राजी कर लिया और मत्स्येंद्र नाथ भी हनुमान जी की आज्ञा का उल्लंघन न कर सके और दोनों संत एक दूसरे को नमस्कार कर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। सेतु बंद रामेश्वर से मत्स्येंद्र नाथ हनुमान जी को नमस्कार करके हिंगलाज देवी के दर्शनों को चले गए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।